आपके साथ मैं अदिति त्यागी। बात करेंगे दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के समूह G7 में जो इसका सम्मेलन हुआ उसमें क्या बड़ी बातें निकल कर आई। सबसे पहले तो ये सम्मेलन आज खत्म हो गया। ब्रिटेन के कॉर्नवेल में सम्मेलन हुआ। ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, कनाडा, इटली, जर्मनी और जापान जैसे 7 सबसे विकसित देशों का समूह है G7। 2021 के सम्मेलन के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया गया। G7 में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इस सब के बीच केंद्र रहा चीन और वुहान लैब। दक्षिण पश्चिम इंग्लैंड के कार्बिस बे में शुक्रवार को शुरू हुआ दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के समूह G7 का सम्मेलन आज पूरा हुआ। इस सम्मेलन में विश्व हित के मुद्दों पर चर्चा हुई। कुछ योजनाएं बनाई गई। एक योजना ऐसी बनी जिससे हमेशा टेढ़ी चाल चलने वाला चीन परेशान हो गया। चीन की परेशानी की वजह बताने से पहले हम आपको ये बताते हैं कि इन 2 दिनों में चीन को लेकर G7 में क्या चर्चा हुई। G7 देशों ने चर्चा की कि मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में चीन को रोकने के लिए क्या रणनीति बनाई जाए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने G7 सम्मेलन में लोकतांत्रिक देशों पर बंधुआ मजदूरी प्रथाओं को लेकर चीन के बहिष्कार का दबाव बनाने की योजना तैयार की। शनिवार को कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने चीन को लेकर हुई चर्चा की अगुवाई की। उन्होंने सभी नेताओं से अपील की कि वो चीन की ओर से बढ़ते खतरे को रोकने के लिए संयुक्त कदम उठाएं। G7 देशों ने चीन के खिलाफ संयुक्त कदम उठा लिया, जिसके लिए G7 ने चीन की अरबों खरबों डॉलर वाली बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना वन बेल्ट वन रोड को टक्कर देने वाली योजना तैयार की। आज राष्ट्रपति जो बाइडेन ने चीन के साथ रणनीतिक चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए G7 नेताओं से बातचीत। चर्चा का मुद्दा था अविकसित और विकासशील देशों में जबरदस्त बुनियादी ढांचे की जरूरतों को पूरा करने के लिए मदद देना। और इसलिए प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पहल पर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, ये जवाब है दुनिया की उन प्रमुख इकोनॉमीज का जिसे G7 कहा जाता है, और ये जवाब है चीन के लिए। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन की पहल पे G7 प्लेटफॉर्म पे लिया गया और इस पे सहमति बन चुकी है। G7 इस प्रपोजल से दुनिया की उन विकासशील इकोनॉमीज को मदद करना चाहता है जिनको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, और तब जब उनकी इकोनॉमिक जो कंडीशन है वो कोविड क्राइसिस से काफी कमजोर पड़ गई है। G7 देशों की B3W योजना किस तरह कमजोर और विकासशील देशों की मदद करेगी, उसकी क्या रूपरेखा होगी, इस बात की पूरी जानकारी प्रोजेक्ट बन जाने के बाद ही सामने आएगी। लेकिन यहाँ आपका ये जान लेना बेहद जरूरी है कि आखिर बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड यानी B3W है क्या। दुनिया में आज की तारीख में जो प्रॉब्लम्स हैं, ये जो बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का जो मिशन अब ये ला रहे हैं, इसके जरिए ये कह रहे हैं देश, ये जो 7 देश हैं, कि भाई हम दुनिया की पब्लिक हेल्थ को लेकर के, क्लाइमेट चेंज को लेकर के, डिजिटल टेक्नोलॉजी को लेकर के, और चौथा जेंडर इक्वालिटी एंड जेंडर राइट्स को लेके, इन 4 एरियाज में हम पूरी दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स करेंगे और दुनिया का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने में मदद करेंगे। तो ये एक प्रॉमिस है, एक स्लोगन है आप कहिए, पर इसके पीछे कुछ रियलिटी भी है, जिसके चलते अब ये 7 देश मिलकर के इस मुहिम पे आगे चलेंगे। G7 ग्रुप में हुई चर्चा और फैसलों को चीन अपने खिलाफ गुटबाजी के तौर पर देखता है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड जवाब माना जा रहा है चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को लेकर, और चीन कहीं ना कहीं इसको लेके तिलमिलाया हुआ है और काफी तीखी प्रतिक्रिया भी दी है चीन ने कहा है कि वो वक्त गुजर गया है कि कुछ जो ग्रुप्स हैं वो मिलके दुनिया का एक तरफ से मुकद्दर तय करेंगे, और ये जवाब तब आ रहा है जब वेस्ट और चीन के बीच में तनातनी बढ़ गई है। यही वजह है कि चीन के बयान का अंदाज धमकी भरा है। लंदन में चीन के दूतावास के प्रवक्ता ने कहा, वो वक्त काफी पहले बीत चुका है।
जब देशों के छोटे समूह वैश्विक फैसला लिया करते थे। हम हमेशा ये मानते हैं कि देश बड़ा हो या छोटा, मजबूत हो या कमजोर, गरीब हो या अमीर, सभी बराबर हैं और दुनिया से जुड़े मुद्दों पर सभी देशों से सलाह मशविरे के बाद ही फैसला लिया जाना चाहिए। चीन की इस तल्खी की वजह कुछ और नहीं बल्कि दुनिया के शक्तिशाली देशों का उसके खिलाफ होना है और ताजा वजह B3W ही है। बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड मतलब आगे चलते हुए हम इस दुनिया को और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह कैसे अच्छा कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक बात है जो चीन का जो सिग्नेचर प्रोजेक्ट है, तो उसके द्वारा चीन ने अपना जो इन्फ्लुएंस है, अपना डोमिनेशन है, अपना प्रभाव है, वो और देशों में ले जाने का प्रयास किया है। तो उसी को सामने रखते हुए एक विकल्प पेश किया गया है इसमें B3W में। B3W इनिशिएटिव ने तो जैसे आग में घी का काम किया है। कोरोना महामारी के बाद से ही दुनिया के देशों ने चीन से किनारा शुरू कर दिया था। G7 समिट में चीन की वुहान लैब से कोरोना वायरस के लीक होने की संभावना पर WHO चीफ से चर्चा की गई, जिसकी संभावना से किसी ने इनकार नहीं किया है। और अब G7 की नई परियोजना B3W चीन के लिए सिरदर्द बनने को तैयार है। सवाल ये है कि ये होगा कैसे? B3W का स्वरूप क्या होगा? किन देशों को इस परियोजना के तहत मदद दी जाएगी? बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड का स्वरूप ग्लोबल होगा और इसके तहत कैरेबियंस, अफ्रीका, इंडो पैसिफिक ऐसे जो क्षेत्र हैं दुनिया भर में, उन क्षेत्रों को मदद दी जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और कहीं ना कहीं जो डेवलपिंग वर्ल्ड है उस पे फोकस होगा इस पूरे प्रोजेक्ट का जो US लेड होगा। चीन अपनी कारगुजारियों की वजह से पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। भारत के साथ सीमा विवाद, अमेरिका के साथ समुद्री विवाद और पूरी दुनिया के साथ महामारी विवाद। लिहाजा पूरी दुनिया चीन के खिलाफ एकजुट हो रही है। G7 की इस मीटिंग के बाद एटलीस्ट इन नेताओं की जो पब्लिक स्टेटमेंट्स आ रही हैं उसको देखते हुए तो ये लग रहा है डेफिनेटली कि दुनिया के रिच और वेल्दी स्ट्रॉन्ग नेशंस चाइना के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। एट द सेम टाइम रियलाइज कर रहे हैं ये देश कि भाई चाइना से अब हमें खतरा है, रियल खतरा है और जल्द आने वाला वो खतरा है, आ ही गया खतरा और जल्द में। तो उस खतरे को टैकल करने के लिए ये देश आपस में एकजुट होकर के कुछ कॉमन चीजों पे एग्रीमेंट बना रहे हैं, बात कर रहे हैं चाइना के काउंटर कैसे करना है ये सारे देश मिलकर के। चीन की नाराजगी इस बात पर भी है कि दुनिया के 7 शक्तिशाली देशों के समूह G7 ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रण दिया। कोरोना महामारी की वजह से प्रधानमंत्री मोदी लंदन तो नहीं जा सके, लेकिन डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने G7 देशों के राष्ट्राध्यक्षों तक वैश्विक हित का संदेश पहुंचा दिया। सिद्धांत सिब्बल, जी मीडिया। दुनिया ने चीन से किनारा कर लिया, जिसकी वजह से चीन अब 4 बड़ी चुनौतियों का सामना कर रहा है। पहली चुनौती है गिरती अर्थव्यवस्था और बेरोजगार हुए लाखों लोग। वहीं दूसरी चुनौती की बात करें तो वो लोन जो चीन ने कई छोटे छोटे देशों को दिए, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से ये देश अब कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं है और ये भी हो सकता है कि इनमें से कोई देश कर्ज चुका भी ना पाए। इनमें ज्यादातर वो देश शामिल हैं जो चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड योजना का हिस्सा हैं और अब कोविड-19 की वजह से ये योजना अधर में लटक गई। तीसरी चुनौती चीन के लिए है जबरदस्त अंतर्राष्ट्रीय दबाव और कोरोना वायरस का संक्रमण पूरी दुनिया में फैलाने को लेकर चीन के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय जांच शुरू हो सकती है। शी जिनपिंग के सामने चौथी चुनौती चीन की कूटनीतिक विफलता को लेकर है। खास तौर पर अमेरिका के साथ उसके रिश्ते बहुत बिगड़ चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ भी चीन के कूटनीतिक संबंधों में दरार आ चुकी है। चीन के चिढ़ने की एक खास वजह अब हम आपको बताने वाले हैं और वो वजह है G7 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का आमंत्रण। प्रधानमंत्री ने कॉर्नवेल जाकर G7 में शामिल होने को लेकर असमर्थता जताई, लेकिन 12 और 13 जून को
G7 के संपर्क सत्रों को संबोधित करने को सहमति दे दी और प्रधानमंत्री ने संबोधन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कौन से मुद्दे उठाए, इस रिपोर्ट में डिटेल्स। G7 की शक्ति भारत के साथ, चीन हुआ शक्तिहीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 के आउटरीच सेशंस में 12 जून और 13 जून यानी आज वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी और G7 का आभार प्रकट किया। स्वास्थ्य पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। हालिया कोविड-19 लहर के दौरान समर्थन के लिए धन्यवाद भागीदारों। भारत भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक कार्रवाई का समर्थन करता है। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, मानवता के लिए हमारा संदेश है। पिछले 2 दिनों में G7 समिट में चर्चा के मुख्य रूप से 3 मुद्दे रहे: वैक्सीन पर पेटेंट हटाना और कोविड-19 से रिकवरी, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, और तीसरा सामाजिक प्रगति और खुली अर्थव्यवस्था। Prime Minister Modi spoke in 3 sessions over the past 2 days. He spoke on health, climate change and open societies. He indicated that we have both additional responsibilities and added advantages in responding to these challenges as open societies and democracies. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए वन अर्थ वन हेल्थ यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण का पालन करने का आह्वान किया और कोविड-19 की वैक्सीन पर पेटेंट खत्म करने के लिए G7 समूह का समर्थन मांगा। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी के एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के विचार को अपनाने की अपील को जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल का समर्थन मिला। Prime Minister gave the gathering the mantra of One Earth, One Health, drawing on India's belief in Vasudhaiva Kutumbakam and driving home the message that no one is safe until everyone is safe. PM's message was very well received by the gathering, and in fact Chancellor Merkel echoed his words in her intervention, calling it an important lesson for the world. प्रधानमंत्री मोदी ने भविष्य की महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता की अपील की और पीएम मोदी ने चुनौती से निपटने के लिए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाज की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया। और वैक्सीन पर पेटेंट के खिलाफ भारत और दक्षिण अफ्रीका ने विश्व व्यापार संगठन में अपना प्रस्ताव पेश किया। वैक्सीन पर पेटेंट रोकने की मांग को ऑस्ट्रेलिया का कड़ा समर्थन मिला। कई और देशों ने वैक्सीन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कोरोना वायरस टीकों पर पेटेंट माफ करने की प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान का समर्थन किया। Prime Minister Modi thanked the G7 and guest countries for the support shown to India during the difficult second wave of the pandemic and urged caution and diligence even as things were getting better. प्रधानमंत्री मोदी ने G7 समिट में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन का भी मुद्दा उठाया। On climate change, Prime Minister called for collective action, recognizing that this challenge cannot be addressed in silos. He spoke of India's achievements on climate action and shared that India is the only G20 country on track to meet its Paris commitments, which are 2-degree compatible. He called on the G7 to meet their unfulfilled promise of $100 billion annually in climate finance. प्रधानमंत्री मोदी ने किसी भी विषय में चीन का नाम नहीं लिया, लेकिन भारत और चीन के संबंधों में आई तल्खी से दुनिया वाकिफ है। यही वजह है कि दुनिया की महाशक्तियां भारत के पक्ष में हैं, जबकि चीन की चालबाजियों की वजह से दुनिया ने चीन पर भरोसा करना छोड़ दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। G7 समिट में कोरोना की बात की गई, वैक्सीन की बात की गई और ये भी बात की गई कि वुहान लैब से कोरोना वायरस लीक हुआ है या नहीं। G7 समिट में कोरोना के कम होते खतरे की भी झलक देखने को मिली और ऐसे में दुनिया के 7 सबसे शक्तिशाली देशों के सबसे शक्तिशाली लोगों की मुलाकात कितनी दिलचस्प रही, आज आपके लिए देखना भी जरूरी है। शुक्रवार को दुनिया के सबसे ताकतवर संगठन G7 की बैठक शुरू हुई।
कोरोना काल में पहली बार दुनिया के दिग्गजों की हुई बैठक। बैठक से आई दिलचस्प तस्वीरें। कोरोना का असर दिखा भी और नहीं भी। प्रधानमंत्री मोदी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G7 समिट में हिस्सा लिया। ब्रिटेन में G7 की बैठक शुक्रवार को शुरू हुई। कोरोना महामारी के इस दौर में ये बैठक कई मायनों में अहम है। एक तरफ पहली बार कोरोना काल में इतने दिग्गज साथ जुटे। सम्मेलन में इस बात पर खास तौर पर चर्चा हुई कि कोरोना की वजह से आई मुश्किलों से कैसे निपटा जाए और फिर से पूरी दुनिया में हालात कैसे सामान्य हो। बैठक में ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान के साथ साथ अमेरिका भी शामिल हुआ। ब्रिटेन ने इस बैठक में शामिल होने के लिए भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण कोरिया को भी न्योता दिया था। जो तस्वीरें इस बैठक से आईं, वो भरोसा दिलाने वाली हैं कि कोरोना से पूरी दुनिया धीरे धीरे निपट रही है और वैक्सीनेशन का असर दिख रहा है। ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के प्रतिनिधि सभी बैठक में एक साथ खड़े हैं, मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि किसी ने मास्क नहीं पहना है। अब आपको दुनिया के राष्ट्राध्यक्षों का एक दूसरे को अभिवादन करने का नया तरीका भी दिखाते हैं। सबसे पहले देखिए, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन से मुलाकात की। अब देखिए दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुलाकात। चल लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.